सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। इमाम ने 100 साल पहले अपने गुलामों को मुतनब्बे करते हुए इरशाद फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये जालिम इतने खतरनाक है कि आपका ईमान चुराने में इतनी चालाकी से काम करते हैं कि आप खुद फैसला नहीं कर पाते हैं कि गलत कौन है सही कौन है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, नबी करीम के गुलामो, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानो कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद रजा का दामन दे दिया है। इस दामन से वाबस्ता रहना। ये जालिम आज कहता है, हस्सान इब्न साबित की नात सुनाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले कुछ तमहीदी जुमले हैं वो सुन लीजिए। ये जालिम आज क्या कहता है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे आज कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि मोहम्मद हमारी तरह बशर है, मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। ये नादान गुस्ताखियां करते हैं, नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात में नक्स निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस जालिम ने हुजूर को देखा नहीं, इस जालिम ने हुजूर को देखा नहीं, इस जालिम ने हुजूर को जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ा नहीं। और इस जालिम के बारे में मेरा यकीन कामिल है मुफ्ती साहब कि इसको ख्वाब में भी सरकार की ज़ियारत नसीब ना हुई होगी, और अगर यही हाल रहा तो कभी नसीब ना होगी। इसलिए कि नबी करीम उन खुलकों के ख्वाब में आते हैं जिनके बारे में एक आशिक ने कहा था, सुना है आशिकों के ख्वाब में तुम खूब आते हो, मेरे भी ख्वाब में तशरीफ लाना या रसूल अल्लाह। हुजूर आशिकों के ख्वाब में आते हैं। इस जालिम ने सरकार को देखा नहीं, सरकार को जैसा पढ़ना चाहिए वैसा सरकार को पढ़ा नहीं, और नबी की जात में नक्श निकालता है। और हस्सान इब्न साबित जो फजर में आते सरकार का दीदार करते, जोहर में आते सरकार का दीदार करते, असर व मगरिब इशा में आते सरकार का दीदार करते। दिल में न जाने कितनी मर्तबा हस्सान इब्न साबित ने अपने माथे की आंखों से सरकार का दीदार किया है। और हस्सान इब्न साबित जब सरकार का दीदार करते, सरकार की नात लिखते, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने आपकी नात लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब नात सुनाने का इंतजाम कर दिया गया, हस्सान इब्न साबित को मिंबर पे बिठा दिया गया, फिर नबी ने फरमाया हस्सान मेरी नात को सुनाओ। तो हस्सान इब्न साबित ने कहा या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। हस्सान इब्न साबित ने कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा, बोले सुभान अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। आगे खुद हस्सान इब्न साबित कहते हैं व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, या रसूल अल्लाह हस्सान की आंख आप जैसा हसीन कहां से देखती, आप जैसा हसीन आज दुनिया में किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा फरमाया है। कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, ऐ मेरे आका जैसा आपको पैदा होना चाहिए अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा किया है। हस्सान इब्न साबित ने कहा जिन्होंने करीब से हुजूर को देखा, बहुत करीब से हुजूर को देखा, इस जालिम ने देखा भी नहीं, देखा भी नहीं। और जालिम बोलता है मोहम्मद हमारी तरह बशर है, माज़अल्लाह बोलता है मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह बोलता है कि मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। किताबों में लिख दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अर्ज ये करना चाहता हूँ हस्सान इब्न साबित जिन्होंने सरकार को करीब से देखा वो कहते हैं या रसूल अल्लाह खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। ये उनके जुमले हैं जिन्होंने करीब से देखा। और 1450 साल गुजरने के बाद में, 1400 साल का अरसा गुजरने के बाद में जब मेरे इमाम ने नबी करीम को बरेली की धरती से पढ़ा है तो आक़ाए करीम के इस आशिक ने फरमाया या रसूल अल्लाह वो देवबंद का मौलवी होगा जो कहेगा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो सहारनपुर का मौलवी होगा जो कहेगा मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। लेकिन नकी अली खां का बेटा बरेली की धरती से पुकारता है या रसूल अल्लाह तेरी शान तो ये है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मीलादे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती खालिद साहब किबला। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये अकीदा किसने दिया? ये मेरे इमाम ने दिया। बोले सुभान अल्लाह और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। ये मेरे इमाम ने अकीदा दिया है सुन्नियों को। और बात आगे बढ़ी तो मैं अर्ज करता चलूं, एक कलाम आला हजरत का जहन में आया और एक हदीस पाक नबी करीम के जहन में आई। बोलो सुना दे, बोलो जोर से बोलो सुना दे।
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस आशिक का एक कलाम जो बच्चे बच्चे की जबान पर रहता है और बच्चे बच्चे को याद रहता है। क्या फरमाया मेरे इमाम ने? सबसे आलाओ आला हमारा नबी। जोर से बोले, जोर से। सबसे आलाओ आला, सबसे बालाओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आज देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरा नबी सबसे आला, अज आदम ता ईसा, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम रूए ज़मीन पे अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाए। सारे नबियों में सबसे आला हमारा नबी, ये मेरे इमाम ने फरमाया। तो क्या कहते हैं कुछ लोग कि अहमद रजा 1400 साल के बाद पैदा हुआ। अगर अहमद रजा ये कहते कि सबसे आला हमारा नबी है तो ये बात अहमद रजा की तस्लीम कैसे कर ली जाए? हालांकि अहमद रजा ने तो सरकार का जाहिरी जमाना भी नहीं देखा, ये कैसे कह दिया कि सबसे आला हमारा नबी? बहुत सारे नबी अल्लाह ने पैदा फरमाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा कुरान के पारा नंबर 12 में मौजूद है, उनको आला हजरत ने नहीं देखा। अहमद रजा ने यह कैसे कह दिया कि सबसे आला हमारा नबी? सरकार आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो की नातिया दीवान के 2 हिस्से हैं, हदायत के बख्शिश नाम है, 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से पढ़ लें। कोई भी शेर आला हजरत का देखें, या तो कुरान की किसी आयत की तफसीर होगा या किसी हदीस की तर्जमानी करता होगा। कोई भी शेर देख लें, वो और शोरा होंगे जो तुकबंदी करते होंगे। मेरे इमाम ने कभी तुकबंदी नहीं की है, कभी तुकबंदी नहीं की। या किसी कुरान की आयत की तफसीर बयान करता होगा या किसी हदीस की तर्जमानी करता होगा। अब मेरे इमाम ने यह कहा कि सबसे आला हमारा नबी, हालांकि सैयदी सरकार आला हजरत के बारे में कहा जाता है कि 10 शव्वाल 1272 हिजरी में मोहल्ला सौदागिरान, मोहल्ला जसोली में सौदागिरान में पैदा हुए। और आला हजरत ने कैसे कह दिया कि सबसे आला हमारा नबी है? हालांकि आला हजरत ने इंडिया के लोगों को देखा, बहुत देखा होगा, पाकिस्तान के लोगों को देखा होगा, अफगानिस्तान के लोगों को देखा होगा, हज करने के लिए तशरीफ ले गए सऊदिया के लोगों को देखा होगा। अब आला हजरत सरकार ने कहा कि सबसे आला हमारा नबी, हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सारे नबियों को तो आला हजरत ने नहीं देखा, सारे नबियों को तो अहमद रजा ने नहीं देखा। बहुत सारे नबी दुनिया में आए हैं, हजरत आदम को नहीं देखा अहमद रजा ने, हजरत नूह को नहीं देखा, हजरत यूसुफ के जमाल को नहीं देखा, हजरत ईसा रूहुल्लाह को नहीं देखा, हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की खुल्लत को नहीं देखा। तो कहते हैं सबसे आला कैसे कह दिया? तो मैंने कहा मेरे इमाम ने यूं ही नहीं कह दिया। आला हजरत ने कोई बात अपनी जानिब से ना कही, कोई बात अपने बाप को उठा के नकल ना कर दी, बल्कि आला हजरत ने हदीस को पढ़ा है, आला हजरत ने कुरान को पढ़ा है, जो कुरान और हदीस से नतीजा अखज़ किया है उसी को अपने शायरी के मवाद में लोगों तक पहुंचा दिया है। अब तुम ये कहना चाहता हो कि आला हजरत ने कह दिया, ये बात आला हजरत ने नहीं की। मैं मानता हूं कि आला हजरत ने हजरत आदम को नहीं देखा, हजरत नूह को नहीं देखा, हजरत यूसुफ के जमाल को नहीं देखा, हजरत इब्राहीम की खुल्लत को नहीं देखा, हजरत इस्माइल को नहीं देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद को नहीं देखा। लेकिन जानना चाहते हो ये बात आला हजरत ने कैसे कह दी है? तो आओ मैं आपको बताता हूँ। जिसने सबको देखा है, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, जिसने हजरत नूह को भी देखा है, जिसने हजरत यूसुफ के जमाल को भी देखा है, जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत को भी देखा है, जिसने हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जलाल को भी देखा है, आओ उससे पूछते हैं। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा, ऐसा कौन है जिसने सारे नबियों को देखा है? ऐसा कौन है जिसने सारे रसूलों को देखा है? हाँ हाँ प्यारे, ऐसा भी एक बंदा है अल्लाह का, ऐसा भी एक शख्स है जिसने सारे लोगों को देखा है, सारे नबियों को देखा है, सारे रसूलों को देखा है। जब उसी को पढ़ा है मेरे इमाम ने तो नतीजा अखज़ करके इरशाद फरमाया सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो वो कौन है? आओ मैं आपको बताता हूँ। सारे लोग जानते हैं सय्यदुल मलाइका जिनका लक़ब है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनका नाम है, वो हजरत जिब्रील जो सय्यदुल मलाइका है, सारे फरिश्तों के सरदार है। हजरत जिब्रील हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की खिदमत
खिदमत में भेजा है। सारे नबियों को हजरत जबरील ने देखा है, सारे रसूलों को हजरत जबरील ने देखा है, वही जबरील है। हदीस पाक के अल्फाज है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अली जबरील अलैहिस्सलाम क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में सिदरा पे रहने वाले जबरील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शिमाल व जुनूब को देखा। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से आक़ाए करीम ने अर्ज किया, रसूल, आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ जबरील तुमने क्या देखा? तो सय्यदुल मलाइका हजरत जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शिमाल व जुनूब को देखा, दुनिया के खित्ते खित्तों को देखा, दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, जबरील तुमने क्या देखा? ऐ दिल्ली के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे इस जुमले को अपनी तख्ती के दिल पे नक्श कर लेना, और कोई भी सवाल करे कि अहमद रजा ने कैसे कह दिया, तो तार से जवाब दे देना कि अहमद रजा ने नहीं कहा। ये जुमले जो तुम कह रहे हो, ये जुमले जो अहमद रजा ने लिखे हैं, ये जुमले तो अहमद रजा के हैं, ज़बान अहमद रजा की है, कलम अहमद रजा का है, लेकिन ये जुमले सय्यदुल मलाइका के हैं। सय्यदुल मलाइका कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जबरील तुमने क्या देखा? तो जबरील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किसी को आपसे अच्छा ना पाया, किसी को आपसे बेहतर ना पाया, किसी को आपसे आला ना पाया। जब इस हदीस में सय्यदी सरकार आला हजरत, कौन आला हजरत? जफर बज़मी साहब तवज्जो चाहता हूँ, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो फखरे ज़मीन और ज़मन भी है, ताजदारे इल्म व फन भी है, सीनते बाग़े चमन भी है, शेर हक बातिल शिकल भी है, माहिरुल फता व बशरा भी है, कामिलुत तक़वा वल वरा भी है, खलीक़े अतीक़ भी है, इमाम जलीलुश शान भी है। और आज के इस पुरफितन दौर में सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के सुन्नियों की पहचान भी है। उस आला हजरत ने जब बरेली की धरती से मेरे आका की इस हदीस को पढ़ा है, तो हदीस की तर्जमानी करते हुए आला हजरत ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाट डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, अरे क्या बात है उनके साथ, वाह 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 वाह, बहुत शानदार। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी बहुत इश्क है आला हजरत से। मैंने 10 साल आला हजरत के मदरसे की दाल खाई है, बोले सुभान अल्लाह। और हमारे उस्ताद गिरामी मौलाना आकिल साहब क़िबला शार बुखारी मद्दज़िल्लहुल आली फरमाते थे कि बेटा इसी दाल में इल्म पोशीदा है, इसी दाल में इल्म पोशीदा है। तो आला हजरत से इश्क है, और कोई भी बात पढ़ो, और कदम कदम पे कोई गोशा ऐसा नहीं मिलेगा जहां आला हजरत का शेर आपको मिलेगा नहीं, कोई गोशा ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको आला हजरत का शेर नहीं मिलेगा। कोई जगह मेरे इमाम ने खाली नहीं छोड़ी है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी है। और फिर बात आती है ना, इसी ज़िम्न में एक बात और जहन में आई, वो भी मैं आपको बता दूं आहिस्ता, बहुत तेजी के साथ, कि कहा सबसे आला कैसे कह दिया। दुनिया के पहले इंसान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बोले जोर से, कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी, और मेरे नबी सबसे आखिर में तशरीफ लाए, सबसे आखिर में तशरीफ लाए। और मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, उस वक्त भी नबी थे। अब सबसे पहले नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है अबुल बशर, यानी सारे लोगों के बाप। आदम अलैहिस्सलाम सारे लोगों के बाप हैं। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया कि जब सरकार की बात आई, जब हुजूर की बात आई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अहले इल्म शेर को समझेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे इमाम फरमाते हैं, यानी जाहिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं आदम अलैहिस्सलाम से, इसलिए कि वो अबुल बशर हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि मैं, मुझसे नहीं है मोहम्मद, बल्कि मैं मोहम्मद से हूँ। क्या बात, शेर को समझे, मुझसे नहीं है मोहम्मद, बल्कि मैं मोहम्मद से हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की।
उस गुल की याद में वाह, ये वाह, सदा बुल बशर की है। और दिल्ली के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, कसीर तादाद में आप हजरात यहाँ मौजूद हैं। ये मत सोचना कि हम यहाँ मौजूद हैं तो हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। हम क्या हुजूर का जिक्र कर रहे हैं? जहां आप देखेंगे वहां सरकार का मिलाद मनाने वाले आपको मिल जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां सरकार का मिलाद मनाने वाले आपको मिल जाएंगे। हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराया जा सकता। बोले लहराया जा सकता है। हिंदुस्तान का झंडा अगर लहराएगा तो वो हिंदुस्तान की गीती पर लहराएगा। पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो पाकिस्तान की गीती पर लहराएगा। अफगानिस्तान का झंडा अफगानिस्तान तक महदूद है। और आगे बढ़ जाएं, सऊदिया का झंडा सऊदिया तक, अमेरिका का झंडा अमेरिका तक। लेकिन ये इस्लाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए और इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फरोग दिया है और इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने परवान चढ़ाया है। इस्लाम को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। कुरान करीम के तीसरे पारे में है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला को दीन इस्लाम पसंद है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग को आम किया है। 40 साल की उम्र शरीफ है, तवज्जो से मेरी बात को सुनना। 40 साल की उम्र शरीफ है नबी करीम की। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया है, लोगों को खुदा की तरफ बुलाया है। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जब लोगों को बुलाया है तो ये इस्लाम मक्का से शुरू हुआ है, लेकिन ये इस्लाम मक्के तक महदूद ना रहा। आकाए करीम ने इस्लाम को फैलाया है। इस्लाम मक्के से निकल के मदीना पहुंच गया, मदीने से निकल के मुल्क शाम पहुंच गया। इस्लाम फैलता रहा, इस्लाम फैलता रहा। और आज आप देखें, जहां आप देखेंगे सरकार का मिलाद मनाने वाले मौजूद हैं। लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि सरकार का मिलाद ना मनाओ, लेकिन आप जहां देखेंगे वहां सरकार का मिलाद मनेगा। आप दिल्ली की सरजमीन पे हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। और आगे चले जाएं, बॉम्बे पहुंचेंगे, वहां भी आपको सरकार का मिलाद मिलेगा। और आगे पहुंच जाए, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाएंगे, हर शहर में सरकार का मिलाद मिलेगा, हर शहर में सरकार का मिलाद मिलेगा। और हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, हर सूबे में सरकार का मिलाद मिलेगा। सारे सूबों में सरकार का मिलाद हो रहा है। और हिंदुस्तान ही की कैद क्या है? पाकिस्तान में आप चले जाए, पाकिस्तान में सरकार का मिलाद मिलेगा, अफगानिस्तान में सरकार का मिलाद मिलेगा, अमेरिका में सरकार का मिलाद मिलेगा। इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, सारी कंट्रियों में सरकार का मिलाद मिलेगा। और हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान तक महदूद है, अफगानिस्तान का झंडा अफगानिस्तान तक महदूद है। लेकिन मेरे नबी का जो झंडा है, जिसको हम 12 रबीउल अव्वल पे लहराते हैं, हर देश में आपको मिल जाएगा। हर देश में झंडा लहरा रहा है नबी करीम का। हर देश में सरकार के नाम के नारे लग रहे हैं। हर देश में सरकार की आमद पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और ये जमीन ही क्या है, जमीन पर तो सरकार का जिक्र हो रहा है, जमीन पर सरकार का मिलाद हो रहा है, आसमानों में सरकार का जिक्र हो रहा है, हर आसमान में सरकार का जिक्र हो रहा है। और नबी करीम की आमद पर सबको खुशी हो रही थी। अगर कोई चीख रहा था तो हदीस के अल्फाज हैं कि इब्लीस चीख रहा था। जब इब्लीस के हवारी मवारियों ने पूछा, अरे मेरे आका आप क्यों चीखते हैं? तो इब्लीस ने कहा था, आज मोहम्मद पैदा हो गए इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। ऐ नबी करीम के गुलामों, बताना ये चाहता हूँ, कभी ये ना सोचना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नकीब आज़म हिंदुस्तान सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ़ रखें हमारे आपके दरमियान हिंदुस्तान का मकबूल मसरूफ़ मारूफ लहजा शायर हिंदुस्तान भाई कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, साथ ही साथ नकीब हिंदुस्तान आले रसूल हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला की जलवागरी हुई। आप लोग सुकून इत्मीनान से बैठें।
फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। क्या कहने, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में 53 साल गुजारे। सारे लोग बोले कितने साल गुजारे? 53 साल। 40 साल की आकाए करीम की आप मक्की जिंदगी को पढ़ें तो आकाए करीम का पूरे मक्का में कोई दुश्मन नहीं। 40 साल की जिंदगी आप पढ़ें, जब तक हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, कोई दुश्मन नहीं सरकार का। और 40 साल के बाद जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो बहुत सारे दुश्मन आकाए करीम के बन गए मक्कतुल मुकर्रमा में। आकाए करीम फिर भी इस्लाम की तबलीग करते रहे, तकलीफ होती हुजूर को, इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र शरीफ में पहला निकाह किया। उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा से पहला निकाह फरमाया। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, उसको गौर से सुने। अल्लाह ने कैसा उरूज अता फरमाया हुजूर को, कैसा मकाम अता फरमाया। कुरान में है व रफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद मर्तबा अपने महबूब को अता फरमाया। बहुत नबी आए, किसी को कोई मौजिज़ा दिया, किसी को कोई मौजिज़ा दिया, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आपको मैं बताना चाहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अब लोग हुजूर के दुश्मन बन रहे हैं। अबू जहल दुश्मन बन गया, उतबा दुश्मन बन गया, शैबा दुश्मन बन गया, बड़े बड़े खबीस मक्कतुल मुकर्रमा के आकाए करीम की दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए। लेकिन फिर भी हुजूर ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करना बंद ना किया। आप इस्लाम की तबलीग को आम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेटे अता फरमाए। अब लोग कहते थे जब हुजूर के बेटे का इंतकाल हो गया कि मोहम्मद का अब नाम कैसे चलेगा, मोहम्मद अब्तर हो गए। जब आकाए करीम के बेटे हजरत कासिम रदियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, तब मक्कतुल मुकर्रमा के कुफ्फार ने कहा था कि मोहम्मद अब्तर हो गए, अब मोहम्मद का नाम कैसे चलेगा। लोग चाहते थे कि मोहम्मद का नाम मिट जाए। मक्का के कुफ्फार चाहते थे मोहम्मद का नाम लेने वाले बाकी ना रहे। मक्का के कुफ्फार इस्लाम को मिटाना चाहते थे, इस्लाम को दबाना चाहते थे, लेकिन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मजहब है। एक शायर ने कहा इस्लाम की रंगत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आज भी इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही है, कोशिशें नाकाम जा रही है। इस्लाम बढ़ता जा रहा है, लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। और मक्का के कुफ्फार ये चाहते थे माज़अल्लाह मोहम्मद का नाम मिट जाए, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला बाकी ना रहे। जब नबी करीम के आप बेटे आकाए करीम के शहजादे हजरत कासिम रदियल्लाहु तआला अन्हु इस दारे फानी से दारे बका की जानिब कूच कर गए, तब मक्कतुल मुकर्रमा के कुफ्फार ने कहा था अब मोहम्मद अब्तर हो गए, मोहम्मद का नाम आगे ना चलेगा। तो अल्लाह ने कुरान में सूरत नाजिल फरमाई जिसको सूरह कौसर कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, और महबूब जितनी भी खूबियां हो सकती थी अल्लाह ने सब तुमको अता फरमा दी। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसी के नाम से कुर्बानी करो। और फरमाया अल्लाह ने इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ मेरे महबूब जो तुमको अबतर कह रहा है वही हर खुशी से महरूम है। सैयदी सरकार आला हजरत ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि इसमें मुराद कौन है जिसने हुजूर को अबतर कहा था। उस मक्के के काफिर का नाम आस बिन वाइल शकी था, उसने हुजूर को अबतर कहा था कि हुजूर अबतर हो गए। अबतर अरबी में उसको कहा जाता है जो नस्ल बुरीदा होता है, जिसका नस्ब आगे ना चले, जिसका नाम आगे ना चले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मामूल हमने बनाया है कि जब बेटा होगा तब नाम आगे चलेगा। ये मामूल हमने बनाया है, जब बेटा होगा तब खानदान आगे चलेगा। लेकिन आप रोड पे चलते हैं, आपने रोड पे देख लिया होगा बहुत सारी गाड़ियों पे लिखा होता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को महबूब का जिक्र बाकी रखना था तो करचे नबी करीम के बेटे दुनिया से कूच फरमा गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के जिक्र को बाकी रखा। और कैसे बाकी रखा, तवज्जो आपकी चाहे
चाहता हूँ, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। आज माहौल क्या है, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, अगर किसी खानदान में एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाता है तो पूरे खानदान को नाज होता है कि अल्लाह ने मेरे खानदान में हाफिज़े कुरान पैदा फरमा दिया। अगर किसी खानदान में एक बच्चा आलिम दीन पैदा होता है तो पूरे खानदान को नाज होता है, अल्लाह ने मेरे खानदान में एक बच्चा आलिम दीन पैदा फरमा दिया। मैं कहता हूँ नाज होना चाहिए। हुफ्फाज हर घर में पैदा नहीं होते, उलमा हर घर में पैदा नहीं होते। अगर कोई बच्चा आलिम दीन घर में बन गया, आपको जरूर फख्र होना चाहिए, आप लायक मुबारकबाद है। अगर आपका बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, आप लायक मुबारकबाद है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, मक्का के कुफ्फार ये कहते थे कि हुजूर अबतर हो गए, हुजूर का नाम बाकी ना रहेगा। लेकिन अगर तेरे मेरे खानदान में और आज के दौर के जो खुबसा है, जो नबी करीम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके खानदान में बहुत सारे हुफ्फाज पैदा हो जाते हैं। लेकिन नबी करीम की नस्ल पाक में मेरे खुदा ने ऐसे ऐसे बच्चे पैदा फरमाए हैं, चंद के नाम मैं आपको गिनाता हूँ। पूरी तारीख आप उनकी जानते हैं, बहुत सारे वाकयात आपने सुने हैं, कैसे कैसे बच्चे पैदा फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ाहिर नबी के तीनों बेटे ले लिए, बचपन में कूच फरमा गए। लेकिन नबी करीम की बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा की नस्ल पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फूल पैदा फरमाए, जिनको हसनैन करीमैन कहा जाता है। ये हसनैन करीमैन कौन है? ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं। 11वीं में जिनके न्याज करते हो वो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ हुजूर गौसे पाक कौन है? ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं। जिस हिंदुस्तान में रहते हो, जो हिंदुस्तान का राजा है, जिसको हिंदल वली कहा जाता है, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? ये मुस्तफ़ा का शहजादा है। और करीब में आ जाए, आप बरेली शरीफ के करीब पहुंचे, बदायूं शरीफ में जो लेटे हैं छोटे बड़े सरकार कौन है? ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं। और आगे पहुंचे जहां आला हज़रत का पीर खाना है, सैयद आले रसूल महर अरबी कौन है? मुस्तफ़ा के बेटे हैं। और आगे पहुंचे बिलग्राम मोहल्ला पहुंचे, बिलग्राम मोहल्ला में जो सादात तशरीफ फरमा है, ये सादात कौन है? ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ प्यारे, आज आप खित्ते अरबी का जायजा ले लें। आपको कहीं खासाम मिले ना मिले, आपको कहीं अंसारी मिले ना मिले, आपको कहीं शेख मिले ना मिले, आपको कहीं अलवी मिले ना मिले, आपको कहीं उस्मानी मिले ना मिले, लेकिन दुनिया के खत्ते खत्ते में ये सैयद कैसर साहब बैठे हैं, ये मुस्तफ़ा के घर के बेटे हैं। आप इनको देख लें, हर जगह आपको नबी करीम के बेटे मिल जाएंगे। और मैंने अर्ज ये कहा था, अगर तेरे मेरे खानदान में एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए तो तुझे और मुझे नाज होता है, नाज होना भी चाहिए। मैं कितने बेटे आक़ाए करीम के गिनाऊं, बस इमाम का एक शेर पढ़ता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे इमाम ने एक दो बेटे के लिए नहीं कहा, बल्कि जुमला बेटों के लिए कहा। मेरे इमाम ने फरमाया कि सरकार की जमी औलाद की शान ये है, या रसूल अल्लाह, वो मक्के का आस बिन वाइल शकी था जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, और उसने कहा था कि मोहम्मद अबतर हो गए, लेकिन अहमद रजा बरेली की धरती से पुकार के कहता है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल की शान तो ये है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक के शहजादे हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए, यही मेरे इमाम ने हमें और आपको तरीका बताया है कि सादात का अदब हम पर और आप पर वाजिब है। हमें और आपको चाहिए हम सादात का अदब करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम जिक्र करते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे दम में दम है हम हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह, सारे लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। जब तक हमारे दम में दम है हम हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? इसलिए करते रहेंगे, अगर आज सैयद साहब क़िबला मुझ पर कोई एहसान कर दें तो जब तक मुझ में जान है मैं इनका एहसानमंद रहूंगा। ये मेरे मोहसिन रहेंगे कि इन्होंने मुझ पर एहसान किया जब तक मैं जिंदा रहूंगा। और आप पे कोई एहसान कर दे तो आप हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे कि इसलिए कि वो आपका मोहसिन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के दम कदम की बरकत है जो हमारे बदन में जान है। हुजूर ही के दम कदम की बरकत है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन,
महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ना ज़मीनों को पैदा करता ना आसमान को पैदा करता। सब कुछ अल्लाह ने हुजूर के लिए पैदा किया। कहने वाले ने कहा खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। और मेरे इमाम ने फरमाया मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। बहुत अच्छा हज़रत। और सब कुछ हुजूर के लिए है और हुजूर के सदक़े में हमें मिला है। पूरा फलसफा आला हज़रत ने बयान फरमाया कलाम में ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर के लिए। और क़यामत में जब जमा होंगे तो सब हुजूर ही के लिए, हुजूर ही के लिए है। बात आ गई तो ये आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म कर दूं। कयामत में भी उठेंगे तो हुजूर के लिए उठेंगे, वरना याद रखें जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है फैसला हो चुका। जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है फैसला हो चुका। फिर कयामत का दिन जो 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल, उस दिन में सारे लोग जमा होंगे। तो उसमें जमा होने का मकसद क्या है? तो वहां भी मेरे मुस्तफ़ा की अजमत ही को दिखाया जाएगा, वहां भी सरकार की रफ़त ही को दिखाया जाएगा। आज भी जालिम मानते नहीं है। हमारे अकाबरीन समझाते रहे, किताबों में लिख गए, लेकिन जालिम मानने को तैयार नहीं है। अगर नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। कि सरकार की शान जिस तरीके से मानना चाहिए नहीं मानेगा, मानेगा नहीं। और मानेगा क्यों नहीं, इसमें उसकी कमी नहीं है। कुरान करीम के पहले ही पारे में है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं और कभी नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा काम है बताने का, हम बता के जाएंगे। और आप उनसे भी कहना, कभी भी किसी से सामना हो जाए तो कभी दब के बात मत करना, इसलिए कि हम ही है कि हमारे हाथों में गौसे आजम का दामन है, हम ही है कि हमारे हाथों में गरीब नवाज का दामन है, हम ही है कि हमारे हाथों में तमाम सहाबा का दामन है, तमाम औलिया का दामन है और तमाम रसूलों का दामन है। एक आला हजरत का मानने वाला, आला हजरत का सच्चा गुलाम कोई भी हो, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, किसी वली का गुस्ताख नहीं होगा, किसी अल्लाह वाले का गुस्ताख नहीं होगा, किसी सहाबी का गुस्ताख नहीं होगा। ये जालिम मानता नहीं है कि आकाए करीम की शान को नहीं मानेगा, लेकिन दुनिया में नहीं मानेगा तो मत मान। लेकिन कयामत में जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, आकाए करीम के अजदादे करीम भी वहां जमा होंगे, सारे लोग जमा होंगे। आकाए करीम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे, आकाए करीम के सारे घर वाले वहां मौजूद होंगे। उन लोगों के सामने जब नबी करीम की अजमत को उजागर किया जाएगा, आज तो चंद लोगों में सरकार की गुस्ताखी करता है, चंद लोगों में आकाए करीम की शान में गुस्ताखी करता है, वहां सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। अब उन सारे अव्वलीन और आखिरीन के सामने अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की अजमत को उजागर करेगा, तो वहां तो तू मान जाएगा, लेकिन वहां मानना कामयाब नहीं होगा। इसलिए आज मानना है, दुनिया में नबी की शान को मानना है, दुनिया में नबी की अजमतों के तराने गाना है। जो दुनिया में नबी की अजमत का कायल होगा, जो दुनिया में हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला होगा, उसी की कब्र मुनव्वर होगी और उसी को मैदान महशर में चैन होगा। और जो दुनिया में हुजूर का गुस्ताख होगा, जिसने दुनिया में लिखा होगा कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, जिसने दुनिया में लिखा होगा कि मोहम्मद हमारी तरह बशर है, वो कयामत में मानेगा, जरूर जरूर मानेगा। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तू मानेगा, लेकिन सरकार नहीं मानेंगे। आज मानना है हुजूर को, आज हुजूर को मानना है। और मैंने अर्ज किया था कि जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है, ये फैसला हो चुका है। अब कयामत का जो दिन होगा, सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, तो वो जमा क्यों होंगे? तो मैंने कहा था वहां भी आकाए करीम की अजमत को उजागर किया जाएगा। मेरे इमाम के बड़े भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इस कयामत के फलसफे को बयान किया। तो उस्ताद ज़मान इरशाद फरमाते हैं, कयामत कायम क्यों होगी? तो उस्ताद ज़मान कहते हैं, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्मे महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हज़रत ने फरमाया, अर्श हक है मसनदे रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी
दूर हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी कसीदे लिखे इमाम अहले सुन्नत ने, पूरी जिंदगी नबी के तराने लिखे मेरे इमाम ने, लेकिन आखिर में यही लिखा ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर। ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जब मेरा इमाम ये लिख गया तो हम तो इतना ही कहेंगे जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।